हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभात प्रामाणिक। वेलकम टू माय न्यू क्लास। इस क्लास में मैं क्लास 9th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोशन मोशन का मैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, जो तुम्हारा एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ये ट्रेन इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। what is its speed in meter per second? Okay, so नंबर 1 का हम करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन क्या दिया है। एक ट्रेन कितना स्पीड में जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दिया है, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर में ट्रेन जा रहा है। व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। सो दिस स्पीड को हमें क्या करना है ना, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 72 को मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया जाता है तो 5/18 मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो 18 4 जा 72, 4 into 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। और इसमें क्या है, जब किसी भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया होगा और उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब हम 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। ये ट्रेन 40 मीटर लॉन्ग, किसी भी एक ट्रेन कितना है ना, 40 मीटर लॉन्ग, पासेस ओवर ए ब्रिज 200 मीटर लॉन्ग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास कंप्लीटली ओवर द ब्रिज। देखो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, एक ब्रिज है जो क्या है, ब्रिज जो कितना है ना, 200 मीटर लॉन्ग है। 200 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ब्रिज स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड एंड इज हियर। यहां से ब्रिज स्टार्ट होता है एंड दिस पॉइंट में ब्रिज एंड होता है। ठीक है, तो एक ट्रेन कितना है, मानो ये एक ट्रेन है। ट्रेन का लेंथ कितना ना, 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर ट्रेन है। ठीक है, इसको ये क्या करेगा, ये ब्रिज को टच करेगा, पास करेगा। तो इन दिस जर्नी, जिस जर्नी में ये ट्रेन क्या करेगा ना, ब्रिज को टच करेगा, ब्रिज को पास करते हुए चला जाएगा, तो उसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन क्या होगा ना, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस ब्रिज ऑफ ट्रेन। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कवर को मैंने यस ले लूंगा। यस इक्वल टू क्या होगा ना, 40 प्लस 200 दैट इज मीटर, दैट इज 240 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा ना, 240 मीटर। नेक्स्ट दिया है विद ए स्पीड, कितने स्पीड में जा रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो जब डिस्टेंस क्या होगा ना, मीटर में दिया जाएगा, जब डिस्टेंस मीटर में दिया जाएगा तब ये जो वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को, तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 36 को मैं लिख सकता हूं, 36 किलोमीटर को जब मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा ना, 5/18 मल्टीप्लाई करूंगा। तो 36 इंटू 5/18, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, तो दिस इज योर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका क्या पूछा है, टाइम पूछा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास कंप्लीटली ओवर द ब्रिज। तो ये ब्रिज
कंप्लीट करने के लिए, ब्रिज क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। वी नो, हमें क्या पता है, वेलोसिटी, हमें यह बात पता है v इक्वल टू एस बाई टी, v इक्वल टू एस बाई टी, दैट्स मीन्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो मैं स्पीड कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस 240 डिवाइडर बाई क्या है ना, टाइम है। ठीक है, सो t इक्वल टू 240 डिवाइडर बाय 10 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या होगा ना 24 मीटर, 24 सॉरी मीटर नहीं 24 सेकेंड, क्योंकि टाइम का यूनिट क्या होगा सेकेंड। सो ये जो ट्रेन है इसको ये ब्रिज का मतलब ये ब्रिज क्रॉस करने के लिए टोटल 24 सेकेंड टाइम लगेगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन करेंगे। नंबर 3 क्वेश्चन क्या दिया है, नंबर 3 यहां कर देते हैं। नंबर 3 ठीक है, इतना तो देखो नंबर 3 क्वेश्चन दिया है, ये बॉय स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम हिज हाउस टू यूनिफॉर्म स्पीड एंड टेक्स 1 आवर टू रीच प्लेग्राउंड। ठीक है, तो देखो ये मानो बॉयज का हाउस है। ठीक है, ये जो ये पॉइंट है ये बॉयज का हाउस है, यहां से ये बॉय क्या किया ना रनिंग स्टार्ट किया। ठीक है, ये बॉय स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम हिज हाउस विद ए यूनिफॉर्म स्पीड एंड टेक्स 1 आवर टाइम लिया टू रीच द प्लेग्राउंड। मानो यहां पर क्या है ना प्लेग्राउंड है, ये बी पॉइंट क्या है ना प्लेग्राउंड, ठीक है। दिस ए पॉइंट, मानो ये पॉइंट में क्या है, लेट ये पॉइंट में हाउस है एंड बी पॉइंट में प्लेग्राउंड है। तो एक बॉय क्या किया ना रनिंग स्टार्ट किया, रनिंग करते हुए ऐसे गया, तो इसको मतलब हाउस से रनिंग स्टार्ट किया और यूनिफॉर्म स्पीड से गया और उसको प्लेग्राउंड में रीच करने के लिए कितना ना 1 आवर टाइम लगा। ठीक है, उसको प्लेग्राउंड में रीच करने के लिए 1 आवर टाइम लगा। तो अभी पूछा है प्लेग्राउंड, इफ द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड प्लेग्राउंड इज, डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड प्लेग्राउंड इज 3.6 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना ना 3.6 किलोमीटर है। ओके, कैलकुलेट हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, देखो सो इसमें क्या है ना डिस्टेंस, यस डिस्टेंस एस क्या है ना डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दैट इज 3.6 किलोमीटर। ओके, 3.6 किलोमीटर। और जो टी क्या है ना टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस ए टू बी जाने के लिए जितना टाइम जरूरत है जो उसको हम टी कहेंगे। टी कितना दिया ना 1 आवर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, सो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर और भी क्या होगा तुम्हारा ना, देखो डिस्टेंस बाई टाइम होता है स्पीड और ये भी तुम्हारा किलोमीटर है, ये आवर है, तो क्या करोगे ना 3.6 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या होगा 3.6 किलोमीटर पर आवर। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यहां पर डिस्टेंस क्या है ना किलोमीटर में दिया गया है, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है और टाइम क्या है आवर में दिया है। ठीक है, टाइम आवर में दिया है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। फॉर 2i क्वेश्चन के लिए, सेकेंड आई के लिए, सेकेंड आई यहां कर देते हैं।
सेकेंड आई क्या दिया है, मीटर पर सेकेंड में। जब मीटर पर सेकेंड में फाइंड आउट करने के लिए देंगे तो डिस्टेंस को पहले मीटर पर सेकेंड में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, डिस्टेंस क्या है 3.6 किलोमीटर। 3.6 we know 1 kilometer equal to 1000 meter, so multiply by 1000। ओके, सो इसका वैल्यू क्या होगा ना 3600 मीटर हो जाएगा। ओके, डिस्टेंस। सेम टाइम आवर में दिया है 1 आवर, इसको हमें किस में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, सेकेंड में। सेकेंड में यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में कर लिया तो टाइम को किस में, सेकेंड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ना 3600 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट वेलोसिटी तुम्हारा क्या होगा, स्पीड क्या होगा। ठीक है, स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम, सेम चीज डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस यहां पर क्या दिया है ना 3600 डिवाइडर बाय टाइम क्या है ना 3600 है। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा ना 1 मीटर पर सेकेंड। तो उसका स्पीड को मीटर पर सेकेंड में करोगे तो क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट नंबर 3 आई का थर्ड आई में क्या पूछा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। यस को यस क्या है तुम्हारा 3.6 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे 3.6, ये क्या होगा ना 50 मल्टीप्लाई होगा 1 में, 1 2 3 4 5, एक में 50 मल्टीप्लाई होगा। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3640 हो जाएगा, 1 2 3 4 40, इतना सेंटीमीटर होगा। सेम टाइम को भी कन्वर्ट करो, टाइम तो सेकंड में हम लोग निकाल ही लिए थे 3600 सेकंड। ओके, इतना रखो। सो वेलो स्पीड क्या होगा ना डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस तुम्हारा क्या है ना 3640 1 2 3 4 डिवाइडर बाय टाइम कितना ना 3620, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या बचेगा ना 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, सो सेंटीमीटर पर सेकेंड में क्या होगा ना 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर में 3.6 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 का क्वेश्चन क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग फास्टर, जस्टिफाई योर आंसर। देखो इसमें क्या दिया है, एक स्कूटर दिया है, एक कार दिया है। ठीक है, जैसे दिया है ये स्कूटर मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 300 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये कार मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें पूछा है किसने मतलब क्या किसका स्पीड ज्यादा है। ठीक है, पहला क्या दिया है, ये स्कूटर नंबर 4 का आई। देखो क्या दिया है ना, ये स्कूटर मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 300 मीटर पर मिनट। सो डिस्टेंस कितना कवर किया स्कूटर 300 मीटर। 300 मीटर टाइम कितना लिया, बेस्ट होगा फॉर स्कूटर ऊपर लिख दो, फॉर स्कूटर के लिए डिस्टेंस कितना ना 300 मीटर, टाइम कितना ना 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 60 सेकंड। ओके, सो स्पीड निकाल दो, इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम।
डिस्टेंस बाई टाइम, तो 300 डिवाइडर बाय 60, 6 5 जा 30, तो क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। सो हमने क्या देखा, ये जो स्कूटर है ये एक्चुअली में कितना ना 5 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किसके, कार मूविंग विद स्पीड, कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कार कैसे जा रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर। सो कार कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, फॉर कार, ठीक है, फॉर कार कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो जब कंपेयर करेंगे ना तो क्या होता है ना, दोनों का यूनिट बराबर रखेंगे तभी जाके हम कंपेयर कर पाएंगे। दोनों का यूनिट बराबर नहीं रखेंगे तो कंपेयर करने के लिए प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस को मतलब मीटर में लिए है तो इसमें भी डिस्टेंस को क्या करेंगे ना, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो ये क्या होगा ना, 36 इंटू 1000, दैट इज 36000 मीटर। तो क्या होगा ना, 36000 मीटर होगा डिस्टेंस। ओके, और टाइम कितना लगा, ये जो डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम लगा 1 आवर। ठीक है, तो टाइम को भी क्या करेंगे ना, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। सो स्पीड, स्कूटर के लिए स्पीड क्या होगा ना, डिस्टेंस बाई टाइम। पुट करो, डिस्टेंस क्या हुआ है 36000 डिवाइडर बाय 3600, कैंसिल हो जाएगा 110, तो क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। देखो यहां पर देखो, ये स्कूटर कितने स्पीड में जा रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा है। यहां पर ये जो कार है ये कितना स्पीड में जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा है। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड में जा रहा है। तो व्हिच वन इज फास्टर, द कार इज फास्टर देन द स्कूटर। नीचे लिखोगे द कार इज, हेंस द कार इज फास्टर, कार इज फास्टर देन स्कूटर, देन स्कूटर। ठीक है, से फास्टर कौन है, कार फास्टर है। किससे फास्टर है, स्कूटर से फास्टर है, क्योंकि कार कितने स्पीड में जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड में जा रहा है। स्कूटर कितने स्पीड में जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड में जा रहा है। ओके, सो ये नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नंबर 5 करेंगे। ठीक है, नंबर 5 में क्या दिया है, देखो नंबर 5 में दिया है, ये कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस at a speed of 40 km per hour and the second half at 60 km per hour. What is the average speed of the car? What is the average speed of car? ठीक है, देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। मानो ये कार को जर्नी करना है, कहां से, मतलब ये पॉइंट से बी पॉइंट को जाना है। ठीक है, ये पॉइंट से बी पॉइंट को जाना है। तो ये पॉइंट से बी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये हमें पता नहीं है। लेट ये डिस्टेंस को मैंने क्या ले लूंगा ना, 2x, क्योंकि आधा आधा करना पड़ेगा ना, तो x हो जाएगा। तो लेट मैंने ये डिस्टेंस को 2x ले गए। इसका मानो मीट पॉइंट क्या है ना, ये P मीट पॉइंट है। मतलब ये P का जो डिस्टेंस हो जाएगा, A से P तक का डिस्टेंस हो जाएगा, ये x किलोमीटर हो जाएगा। और P से B को जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा ना, x किलोमीटर होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, x किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ये कार क्या किया ना, कवर फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको इन्होंने 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड में मतलब पास किया है, एंड सेकेंड हाफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर।
60 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड हाफ कितना ना 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में पास किया है। तो पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो ये कार का एवरेज स्पीड क्या होगा? देखो, सो लेट डिस्टेंस बिटवीन, हमें क्या करना पड़ेगा, ये कार फास्ट, तो ये क्या होगा, लेट टोटल डिस्टेंस, लेट टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस लेट 2x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस को मैंने क्या ले गया ना 2x किलोमीटर फॉर फास्ट हाफ, फॉर फास्ट हाफ। तो फास्ट हाफ के लिए देखो, फास्ट हाफ के लिए मैंने क्या करूंगा, तो फास्ट हाफ के लिए जो डिस्टेंस होगा दिस इज S1। S1 इक्वल टू क्या है ना x किलोमीटर, x किलोमीटर। हमें फास्ट हाफ के लिए वेलोसिटी जो स्पीड दिया है उसको मैं v1 लूंगा। v1 क्या है ना 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है t1, तो हमें t फाइंड आउट करूंगा। तो t1 क्या होगा ना S1 बाय v1, S1 बाय v1। S1 क्या है तुम्हारा ना x बाय v1 क्या है 40। देखो एक बात देखो, तो ये क्या हो जाएगा ना आवर हो जाएगा। यहां पर देखो डिस्टेंस किलोमीटर में है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर है, तो क्या है ना यूनिट बराबर है, यूनिट सही है। जब डिस्टेंस किलोमीटर में रहेगा और स्पीड क्या होगा ना किलोमीटर पर आवर में रहेगा, दैट टाइम वी कैन से दैट द रिलेशन इज राइट। सो इसमें t क्या किस में आएगा ना आवर में आएगा। ओके, तो t1 क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, फॉर सेकेंड हाफ, फॉर सेकेंड हाफ, जब हम सेकेंड हाफ के लिए निकालेंगे, थोड़ा सा सोचो, तब तुम्हारा S2 सेकेंड के लिए 2 ले जाएंगे, तो S2 क्या है सेम x किलोमीटर। ठीक है, V2 दिया है तुम्हारा कितना ना 60 किलोमीटर पर आवर। V2 क्या दिया है 60 किलोमीटर पर आवर। T2 निकालेंगे, सेम चीज है, T2 क्या हो जाएगा तुम्हारा ना x बाय 60 आवर हो जाएगा। हमें पूछा है क्या ना एवरेज डिस्टेंस, सॉरी हाँ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है ना टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हम यहां पर क्या करेंगे ना टोटल टाइम निकाल लेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे। लेट t टोटल टाइम है, तो t यहां से कर देते हैं, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम को t ले जाते हैं, तो t क्या हो जाएगा तुम्हारा ना x बाई 40, x बाई 40 प्लस x बाई 60, इतना आवर हो जाएगा टोटल टाइम। तो x बाई इसका एलसीएम ले जाओगे तो 120, 40 और 60 का एलसीएम कितना 120, 120 में 40 डिवाइड करो तो 3 होगा। दिस इज योर 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x बाय 120। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5x बाय 120। मतलब ये क्या है ना टोटल टाइम लगा, ए से बी को जाने के लिए टोटल टाइम लगा। ए से बी का डिस्टेंस क्या है ना 2x डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी हम निकाल देंगे VAVG, मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम VAVG लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ना टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस क्या है तुम्हारा ना 2x बाय टोटल टाइम क्या है ना 5x बाय 120।
कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा ये क्या हो जाएगा ना 2 इंटू 120 डिवाइडर बाय 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का यूनिट क्या होगा? किलोमीटर पर आवर। सो एवरेज स्पीड बिटवीन पॉइंट ए टू बी और इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा? 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 क्या दिया है? ये कार गोज ये टाउन ए टू अनदर टाउन बी with a speed of 40 kilometer per hour and returns back to the town A with a speed of 60 kilometer per hour. Calculate the average speed during whole journey. सेम टाइप का क्वेश्चन है नंबर 5 का जैसा। इसमें क्या है? एक कार इसमें क्या दिया है? ये कार गोज टू ये टाउन ए टू टाउन बी। तो ये कार क्या है ना, टाउन ए से टाउन बी को जा रहा है। ये टाउन ए मानो, ये टाउन बी, ठीक है। तो ये कार क्या कर रहा है ना, टाउन ए टू टाउन बी को जा रहा है विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कितने में ना? 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहा है। ओके, एंड रिटर्न्स बैक टू टाउन ए। तो बी से फिर जब ए को रिटर्न करने के टाइम में कितना स्पीड में आया ना? 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आया, ठीक है। तो पूछा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो उसका जो होल जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या होगा? लेट डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी x किलोमीटर। नंबर 6, लेट डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी, टाउन ए एंड टाउन बी लेट डिस्टेंस बिटवीन ईच x किलोमीटर, x किलोमीटर। ओके, सो जाने के लिए जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा ना, S1 लूंगा। S1 इक्वल टू कितना ना? x किलोमीटर, ठीक है। और V1 कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। सो T1 क्या हो जाएगा? T1 S1 बाई V1, S1 बाई V1। तो T1 क्या हो जाएगा ना? x बाई 40 आवर, x बाई 40 आवर। सेम रिटर्न के टाइम में क्या होगा? फॉर रिटर्न के टाइम में S2 क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, S2 क्या है? S2 भी सेम है, एक मतलब जितने डिस्टेंस, मतलब A से B जितना डिस्टेंस होगा, B से A भी क्या होगा? सेम डिस्टेंस होगा। तो ये क्या हो जाएगा ना? x किलोमीटर होगा, x किलोमीटर होगा। उसके बाद ये किस स्पीड में आ रहा है ना? V2 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम टाइम निकालेंगे, T2 कितना जरूरत होगा ना? x बाय 60 आवर। तो टोटल टाइम फॉर होल जर्नी, मतलब
मतलब जाने के लिए और आने के लिए दोनों का टाइम मिला के क्या होगा ना, टोटल टाइम फॉर होल जर्नी, टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर होल जर्नी, फॉर होल जर्नी। उसका होल जर्नी के लिए टोटल टाइम क्या होगा ना, दोनों टाइम को ऐड कर दो। ये क्या है, जाने वाला टाइम लगा इतना, आने वाला टाइम लगा इतना, तो ये क्या हो जाएगा 120 एलसीएम, दिस इज योर 4 3x, और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा ना 5x बाय 120, इतना आवर। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा तुम्हारा, मतलब ये जा रहा है x किलोमीटर, आ रहा है x किलोमीटर, तो x प्लस एक्स, x प्लस एक्स दैट इज 2x किलोमीटर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, एवरेज स्पीड AVG। ठीक है, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी क्या होगा ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या है ना 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5x बाय 120, x x कैंसिल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या होगा ना 2, इसको ऐसे मत करो, इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो 2x बाय क्या होगा ना 5x बाय 120, ये क्या हो जाएगा ना 2x इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 120 डिवाइडर बाय क्या होगा 5x, x कैंसिल, और ये हो जाएगा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24 2 जा 48, क्या होगा ना 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी, कार का एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी क्या होगा ना 48 किलोमीटर पर आवर, दैट्स ऑल। दिस इज नंबर 6। अब हम नंबर 7 करेंगे। देखो नंबर 7 क्या दिया है, ये कार गिव ए रीडिंग ऑफ डिस्टेंस 2000 किलोमीटर एट ए स्टार्ट ऑफ ट्रिप and 2288 kilometer at the end of trip. If the trip took 8 hour, calculate the average speed of the car in meter per second. ओके, सो देखो एक कार का पहला स्टार्ट जब मतलब जर्नी स्टार्ट किया था, जब मतलब जर्नी स्टार्ट किया था तब 2000 किलोमीटर रीडिंग था, और उसके बाद जब खत्म किया 2288 किलोमीटर मतलब रीडिंग है, तो डिस्टेंस कवर्ड इसमें क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड इसमें क्या होगा 2288 माइनस 2000, क्योंकि 2000 तो पहले से था ना, तो बढ़ के क्या हुआ ना 2288 हुआ, तो 2288 से 2000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उतना डिस्टेंस कवर किया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया ना 288 किलोमीटर। ओके, तो ये जो ट्रिप में कवर किया, दिस ट्रिप के लिए उसको कितना ना 8 आवर टाइम लिया, तो टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड कितना 8 आवर, 8 आवर पूछा है क्या,
कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में पूछा है, तो मीटर पर सेकेंड में पूछा है तो ये डिस्टेंस को किलोमीटर से मीटर कर दो, क्या होगा 288,000 इतना मीटर हो जाएगा। इसको भी मतलब सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो 8 इंटू 1 आवर होता है 3600 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, इतना सेकंड रहने दो, एक बार में कैंसिल करेंगे। तो एवरेज स्पीड VAVG, एवरेज स्पीड क्या है ना, डिस्टेंस बाई टाइम। टोटल डिस्टेंस इतना है 288,000 मीटर डिवाइडर बाय 8 इंटू 3600। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 20 कैंसिल हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा दिस इज 4, दिस इज हो जाएगा 144, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 3 जा 12 होगा तो 2 4 4 6 जा कितना 4 6 जा 24, तो ये बचेगा 36, तो 36 को 36 से कैंसिल कर दो तो क्या होगा एवरेज स्पीड क्या होगा ना 1 मीटर पर सेकेंड, कुछ बचा नहीं, तो क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड ऑफ द कार का एवरेज स्पीड क्या होगा 1 मीटर पर सेकेंड। जब इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे ना तो इनिशियल रीडिंग जितना है उसको फाइनल रीडिंग से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तभी जाके एक्चुअल डिस्टेंस कवर निकाल सकता है। ठीक है, तभी जाके एक्चुअल डिस्टेंस कवर निकालेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, नंबर 8 दिया है ए गर्ल्स मूव विथ ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स एंड विथ द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 3 आवर। ओके, पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द गर्ल एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ओके, so first a girls move with the speed of 6 kilometer per hour for 2 hours। so V1 यहां पर क्या दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, V1 कितना दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, कितना टाइम T1 दिया है 2 आवर दिया है। ओके, सो हम निकाल सकते हैं S1 कितना होगा, S1 क्या होगा ना, S1 होगा V1 इंटू T1, V1 इंटू T1। ओके, V1 कितना ना 6 इंटू 2, तो ये किलोमीटर पर आवर में है, वेलोसिटी किलोमीटर, स्पीड किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस टाइम आवर में है, तो डिस्टेंस क्या होगा किलोमीटर में होगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर। S1 कितना होगा ना 12 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट और क्या दिया है ना V2 दिया है, नेक्स्ट क्या किया वो 4 किलोमीटर पर स्पीड में गया, 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब V2 दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, T2 दिया है कितना 3 आवर। सो S2 क्या होगा V2 इंटू T2, V2 क्या है तुम्हारा ना 4 किलोमीटर पर आवर, ये क्या होगा ना 3 आवर, तो क्या होगा 4 इंटू 3 जा 12 आवर। ओके, सो यस क्या है ना टोटल डिस्टेंस फॉर जर्नी, टोटल डिस्टेंस फॉर जर्नी S इक्वल टू क्या होगा ना 12, सॉरी दिस इज योर किलोमीटर, सो 12 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना 24 किलोमीटर। सो क्वेश्चन में भी पूछा था क्या टोटल डिस्टेंस कवर, एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना ना 24 किलोमीटर।
एवरेज स्पीड क्या है ना, टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम को हम टी ले जाते हैं, टी क्या है ना t1 प्लस t2, t1 कितना है 2 आवर प्लस 3 आवर, तो टोटल टाइम कितना होगा 5 आवर, 5 आवर। एवरेज स्पीड VAVG, एवरेज स्पीड क्या है ना टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम पर करते हैं। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है ना VAVG, एवरेज स्पीड क्या है ना टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या है ना 24 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा कवर करने के लिए 5 आवर, 5 4 जा कितना 20 होगा तो 4 0 5 8 जा 40, तो 4.8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा एवरेज स्पीड, एंड टोटल डिस्टेंस कवर होगा 24 किलोमीटर। हेंस एवरेज स्पीड is 4.8 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड 4.8 किलोमीटर पर आवर, एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज covered is 24 kilometer, total distance covered is 24 kilometer, write down it। नेक्स्ट नंबर 9 का क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 9 में क्या दिया है, ये स्कूटर एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द स्कूटर। देखो एक स्कूटर का स्पीड कितना हुआ ना 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन 5 सेकेंड में आफ्टर द स्टार्ट होने के बाद, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द, मतलब स्टार्ट होने के बाद मतलब यहां पर क्या होगा तुम्हारा, जो u होगा क्या है ना 0, देखो स्टार्ट होने के बाद दैट्स मीन्स मैं क्या ले सकता हूं ना, इनिशियल जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड क्या था रेस्ट था, क्योंकि रेस्ट में था। उसके बाद फाइनल स्पीड क्या हुआ, v क्या हुआ ना एक्वायर स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर फाइनल स्पीड हुआ। इसके लिए टाइम कितना लगा ना 5 सेकेंड, टाइम कितना है 5 सेकेंड। आफ्टर कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, देखो यहां पर क्या है ना टाइम सेकेंड में दिया है, और जो स्पीड है जो फाइनल स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, तो 36 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने से क्या होगा ना 5/18 मल्टीप्लाई होता है, 36 इंटू 5/18, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन पूछा है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू बाय टी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। v कितना है 10 माइनस u क्या है ना 0 डिवाइडर बाय टाइम क्या है ना 5। ओके तो सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर 10/5, इसको कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके जब तुम्हारा स्पीड मीटर पर सेकेंड में रहेगा, टाइम सेकेंड में रहेगा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
Okay, this is number 9. Complete, write down it. Next, number 10. देखो नंबर 10 दिया है, दिस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है नंबर 10। देखो क्या दिया है, फ्रॉम रेस्ट राम स्टार्ट हिज साइकिल अटेन्स ए वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। देखो फ्रॉम रेस्ट दिया है, दैट्स मीन्स ये हमें क्या आइडेंटिफाई कर रहा है ना, u इक्वल टू 0। फ्रॉम रेस्ट दिया है, दैट्स मीन्स इट आइडेंटिफाई दैट द इनिशियल वेलोसिटी एंड u क्या होगा ना तुम्हारा 0 होगा, एंड जो फाइनल वेलोसिटी है v ये क्या हो जाएगा ना 6 मीटर पर सेकेंड होगा। और इसको इतना तक आने के लिए टाइम कितना लगा ना 30 सेकेंड लगा, टाइम कितना लगा 30 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए दिया है, एक्सीलरेशन क्या होता है v माइनस u बाय t। v इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो v क्या है ना 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 30। ओके, 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 30, तो 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 6 बाय 30, 6 5 जा 30 मतलब 1 बाय 5, 1 बाय 5 मतलब 0.2, 0.2 मीटर फॉर सेकेंड स्क्वायर। ओके, देखो इन दिस वीडियो मैंने क्या क्या डिस्कशन किया, न्यूमेरिकल्स ऑफ मोशन, मोशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स है, और उस न्यूमेरिकल को मैंने अच्छे से डिस्कशन किया। आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, थैंक यू।